अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी क्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है शंग्रीला सिटी के अलॉटिस के लिए। शंग्रीला सिटी के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बहुत मोहब्बत दी है मुझे पिछली 4 से 5 वीडियोस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के सवालात थे उनके जवाबात भी हमने दिए। और इसके अलावा ओवरसीज से खास तौर पे मेरे पास काफी क्यूरीज भी आई हैं और काफी सवालात भी लोगों के आए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा और बेहद मशकूर हूं कि जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है। तो आपके लिए जिन लोगों के सवालात पे नाम मेरे जहन में नहीं, बहुत सारे नाम हैं। तो फसी भाई हो गए, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, हमारे वकार भाई हैं, उन लोगों के लिए भी कि जिन लोगों ने कहा था कि मास्टर प्लान को रिवील करें, मास्टर प्लान को रिव्यू करें। तो उनके लिए ये वीडियो आज खास तौर पर बनने जा रही है, जिसके अंदर आपको सारा मास्टर प्लान के बारे में बताऊंगा कि मास्टर प्लान लॉन्च तो हो गया है, बट अब इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स आ चुके हैं, कहाँ कहाँ आ चुके हैं, कितने फीट उन्होंने रोड्स निकाले हैं और इनका प्लान क्या है बेसिकली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और शंग्रीला सिटी का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में आपको सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप और ब्लॉक वाइज देता चलूंगा, और कहाँ कहाँ काम हो रहा है और कहाँ कहाँ हो चुका है उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह डिटेल देता चलूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शंग्रीला सिटी का मास्टर प्लान का रिव्यू। उसमें आपको मैं चीजें बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है कि लेंदी हो जाए, लॉन्ग हो जाए, लेकिन ये कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो गई है, क्योंकि इसके बारे में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम कर सकते थे हमने किए, अपने जराए से भी करें। और दूसरी बात ये है कि बिल्डर्स जो हमारे एमएल बिल्डर हैं शंग्रीला सिटी के, उनसे भी हम जितनी इनसे हमने डिटेल्स ले सकते थे ली है, और किस तरीके से ग्राउंड रियलिटीज है उसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं शंग्रीला सिटी का मास्टर प्लान जहां से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये हमारा चल रहा है नॉर्दर्न बाईपास। अच्छा, नॉर्दर्न बाईपास के में एक चीज समझने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, वो ये है कि नॉर्दर्न बाईपास अभी जितना यानी कि विड्थ जितनी है उसकी वो टोटल नहीं है। इसमें अभी 140 फीट इधर से, ये देख रहे हैं आप निशान जो मार्किंग हुई हुई है, ये रोड इसमें इन होना है और इस तरफ से भी इस रोड इसी तरह इन होना है। यानी कि 140 इधर से 140 इधर से, तकरीबन ये 600 फीट वाइड रोड बनेगा। ठीक है, ये हमारा M10 आ रहा है जो कि अल हबीब रेस्टोरेंट से आ रहा है, यानी कि M9 सुपर हाईवे से आ रहा है अल हबीब रेस्टोरेंट से। उसके बाद फिर यहाँ पर मेमार आता है, यहाँ पर तेसर टाउन आता है, फिर उससे थोड़ा और आगे आते हैं तो मोटर सिटी आता है, फिर फिजाइया आता है, नोमान ड्रीम विलाज आता है, और इसके अलावा अल जोहरा आता है, चाइल्ड इनक्लेव आता है। वो सब इस साइड पे आते हैं। और इस साइड पे जो है तेसर टाउन में कुछ सेक्टर 47, 42 इस तरह के सेक्टर्स भी हैं। और फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हमारा एटॉक का पंप आता है। एटॉक के पंप के साथ बिल्कुल जो है शंग्रीला सिटी का ये जहां पर ये ग्रीन बनी हुई है, ग्रीनरी है, ये ग्रीन निशान है, यहाँ पर इनका ऑफिस बना हुआ है, और उसके पीछे इनका ए और बी ब्लॉक है। अच्छा, ए और बी ब्लॉक का मैं आपको थोड़ा बताता चलूं। पहले एटॉक के पंप के साथ ही ए और बी ब्लॉक है बिल्कुल ना, और उसका एंट्रेंस तो जब भी कोई विजिट करने के लिए आता है तो बिल्कुल जाहिर ही होता है कि उसका एंट्रेंस यहाँ से। तो ये ए और बी ब्लॉक है और उसकी ये एसआर है। उसके बाद ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, इधर रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये एफएल की जगह भी वहां पर बिल्कुल विजिबल है, जब आप साइड पे जाएंगे तो आपको विजिबल नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिगिंग लगी हुई है, हाफ डिगिंग लगी हुई है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एंटेना है, ये ए और बी ब्लॉक, जिसकी अब्दुल हमीद साहब ने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोग आपको दिसंबर ये 2023 का जो दिसंबर है इंशाल्लाह इसके अंदर इसकी पोजीशन है। तकरीबन इसका काम जो है अपने फाइनल मराहिल के अंदर है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दिसंबर में हम इंशाल्लाह इसकी पोजीशन देंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो 150 फीट रोड की बात हुई थी कि 150 फीट एक ऐसा रोड निकाला जा रहा है जिस रोड से सारे जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो इंटरलॉक हो जाएंगे, यानी कि कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो ये वो 150 रोड निकाल दिया गया है, इसकी डिमार्केशन कर दी गई है और इसका लेवलिंग का आगाज हो चुका है। होपफुली इतना तकरीबन मेरे हिसाब से इस एरिया तक भी इसकी लेवलिंग हो चुकी है 150 फीट की, अगर आप वहां पर फिजिकली जाके देखें तो यहां तक कि हमारी ये 150 फीट की लेवलिंग हो चुकी है। इसी तरह हम इसको आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से लेवलिंग करते हुए। हमने इसके कनेक्टिंग रोड्स निकालने हैं सारे, ये कनेक्टिंग रोड्स निकलते रहेंगे। किस तरह निकलने हैं थोड़ा समझने की जरूरत है। जब हम M10 से इस रोड को 150 फीट रोड को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये रोड हमारा कनेक्ट हो रहा है ए गोल्ड में। अच्छा, ए गोल्ड में 3 से 4 फेजेस आए थे, जिसमें पहले ये टुकड़ा आया था फेज 1, फिर ये टुकड़ा आया था, फिर ये टुकड़ा अलग आया था और ये टुकड़ा अलग आया था। 3 से 4 फेजेस में ए गोल्ड आया था, जिसमें 14 और 16 लाख रुपए की कैटेगरी से ये प्लॉट बिके थे। इसके साथ ही ये इसमें 5 एकड़ 4 एकड़ का जो है वो थीम पार्क भी दिया गया था। तो ये हमारा जो ए गोल्ड का था, ए गोल्ड की भी डिमार्केशन तकरीबन हो चुकी है। तो उसके बाद अब इसकी लेवलिंग और इसकी जो प्लॉट डिमार्केशन से वो होंगी।
ये 150 फीट का रोड उसी तरीके से कनेक्ट करता हुआ ए गोल्ड को कनेक्ट करता और उसके बाद यही 150 फीट का रोड जो है वो आगे की तरफ चला। अच्छा, अभी यहां मैं रोकता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोबारा M10 पे। जरा M10 पे जब हम आएंगे और M10 से हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये हमारा 150 फीट आ गया और उसके बाद एक 200 फीट। इस चीज को समझने की जरूरत है कि 150 फीट रोड भी MDA का है, जिसको जो डेवलप कर रहा है वो शंगीला सिटी कर रहा है, यानी कि उसकी कारपेटिंग, उसकी लेवलिंग, उसकी डिमार्केशन टोटली जो है हमारे प्रोजेक्ट में जहां जहां तक ये रोड जा रहा है इसको ML बिल्डर डेवलप करेगा। उसके बाद हम आते हैं तो आगे 200 फीट रोड है जो कि MDA का रोड है, ठीक है। ये 200 फीट का रोड जैसे ही हम इस रोड पे कनेक्ट करेंगे और इंटर होंगे हम शंगीला सिटी में, तो हमने यहां पर दिया इसका एक मेन गेट हमने यहां बनाया। अच्छा, अफजल हमीद साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी ये फरमाया था कि हमने मेन गेट यहां पर इसलिए बनाया ताकि सारे ब्लॉक्स जो इक्वल हो जाएं। जरूरी ये नहीं है कि इस ब्लॉक की ज्यादा डिमांड हो, कि फ्रंट पे है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो बैक पे है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रोड यानी कि जो मेन एंट्रेंस है वो ऐसी जगह रखा है, उस ऐसी जगह पे उसकी बुनियाद रखी है ताकि हमारे सारे ब्लॉक को आसानी से रसाई मिल सके, आसानी से जो है वो एंट्रेंस मिल सके। तो ये बहुत बेहतरीन इनका कारनामा है मेरे हिसाब से। वरना नॉर्मली जो होता है बिल्डर, हर बिल्डर की कोशिश ये होती है मैं अपना एंट्रेंस जो है बिल्कुल मेन रोड के साथ रखूं, मेन 200 फीट रोड के साथ रखूं जो कि बिल्कुल कनेक्ट हो रहा होगा मेन हाईवे से इधर से। तो इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि इन्होंने अपना मेन एंट्रेंस ऐसी जगह रखा है जहां से इनके सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जाएगा और सारे ब्लॉक्स की रसाई जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, दोबारा से हम आते हैं अपने 150 फीट रोड के ऊपर जो कि बिल्कुल ऑफिस के साथ ही बना हुआ है। ये 150 फीट रोड से जब हम कनेक्ट होते हैं तो ए गोल्ड हमारा ब्लॉक आ जाता है। उसी तरीके से ये 150 फीट रोड, ये 150 फीट रोड इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अच्छा, ये जो जगह आपको दिख रही है इसके अंदर, इसमें म्यूजियम टाइप हो गया, हॉस्पिटल टाइप, जो जितनी भी हमारी अम्यूनिटीज हैं वो यहाँ पर रखी गई है इन्होंने। ये एक अलग सेपरेट एरिया बनाया गया है। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो यही 150 फीट आगे चलता रहेगा। K4 भी इसके अंदर इसके इर्द गिर्द में आया है। तो कभी भी इंशाल्लाह यहाँ पर शंगीला सिटी के अंदर पानी की तो कभी इंशाल्लाह मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है तो मुझे ये लगता है कि जितने भी सराउंडिंग के हमारे ब्लॉक्स हैं इंशाल्लाह पानी के कभी इसको मसले मसाइल नहीं होंगे फ्यूचर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, 150 फीट रोड से हम जैसे आगे निकलते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं। C1 आता है, C2 आता है, C गोल्ड आता है। फिर उसी हिसाब से ये 150 फीट रोड आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये 200 फीट रोड जो यहां से आ रहा है, ये 200 फीट रोड भी एंट्रेंस पे कनेक्ट हो रहा है। प्राइमरी रोड के नाम से ये 200 फीट रोड ही ये कनेक्ट हो रहा है इन अंदर, जो कि हमारे और भी ब्लॉक्स हैं उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे D ब्लॉक को भी कनेक्ट हो रहा है, C1 को भी कनेक्ट हो रहा है, C2 को भी कनेक्ट हो रहा है, C गोल्ड को भी कनेक्ट हो रहा है। ये 200 फीट रोड और उसके साथ मेन 200 फीट रोड के साथ एक 50 फीट का कनेक्टिंग रोड है जो कि हमारे C ब्लॉक को मिला है बिल्कुल, ठीक है। ये C ब्लॉक को हमारा ये 200 फीट रोड मिला है। ये 200 फीट मेन 200 फीट रोड जो है वो कनेक्ट हो रहा है हमारे C ब्लॉक को। फिर उसके बाद ये 200 फीट रोड फिर भी इंटर होता है कहां पर, हमारे D ब्लॉक को मिला है, हमारे D ब्लॉक को मिला है, D1 को मिला है, D2 को मिला और E गोल्ड, आखिर में हमारा ये E गोल्ड है। तो ये सारे ब्लॉक्स जो इस मास्टर प्लान में आ चुके हैं। अगर आप इस मास्टर प्लान की फुटेज देखें तो आपको ये मास्टर प्लान कोई कम नहीं लगेगा। पूरे स्कीम 45 में सबसे बड़ा मास्टर प्लान है इस टाइम का, सबसे बड़ा मास्टर प्लान इन्होंने रिवील करा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बहुत कम टाइम के अंदर, इतना टाइम नहीं हुआ शंगीला सिटी को जो कि जिस तरह का इन्होंने मास्टर प्लान अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। मास्टर प्लान की कामयाबी सिर्फ यही है कि इन्होंने ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ये मास्टर प्लान तरतीब दिया। ऐसा नहीं कि हवा में बना दिया। अपने ब्लॉक्स यानी जहां जहां इनकी जमीन थी, जहां जहां इनको इनके सर्वे थे, उस हिसाब से इन्होंने इस मास्टर प्लान को तैयार किया। इसमें गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, MDA हो गया, SBC हो गया और बहुत सारे इदारे भी इसके अंदर बड़ी हेल्प करते हैं कि आप किस तरीके से इसको बनाएं, किस तरीके से इसको डिजाइन करें, कहाँ का आपको एमिनिटीज देनी है, कहाँ कहाँ आपको कमर्शियल एरिया देना है, कहाँ आपको हॉस्पिटल्स देने हैं, कहाँ आपको पार्क देने हैं, कहाँ आपको मसाजिद देनी है, कहाँ आपको कम्युनिटी सेंटर देने। इसमें गवर्नमेंट के इदारों का भी बड़ा किरदार होता है इन सब चीजों के अंदर। फिर दूसरी बात ये कि पूरे, अगर कराची की बात करता हूं तो एक बहरिया के बाद सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत जो मास्टर प्लान आया। देखें, एक छोटी सी मैं आपसे बात करता हूं, हम बहरिया जाते हैं, बहरिया के एंट्रेंस पे जाके खड़े होते हैं। एंट्रेंस की जितनी भी प्रेसिडेंट्स हैं वो सबको बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि उनके एंट्रेंस पे ज्यादातर जो है कमर्शियल प्रेसिडेंट्स हैं, जहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जहां पर कमर्शियल जो है वो एरियाज बने हुए हैं। लेकिन अगर आप बहरिया के 10 किलोमीटर भी अंदर चले आए तो आपको एहसास नहीं होता कि यार मैं 10 किलोमीटर अंदर चला गया हूं, इतना डीप में मेरा घर है। किसी को नहीं पता चलता क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ऐसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम स्कीम 45 में वही चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह बहरिया के बाद अगर किसी का नाम आएगा पूरी कराची में तो वो होगा शंगरीला सिटी। उसकी एक वजह है, अगर आप इस मास्टर प्लान को देखें, इस मास्टर प्लान को पूरा
तरीके से देखें कि किस तरह इनकी प्लानिंग की गई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहरिया टाउन के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है और बहरिया टाउन के बाद सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान किया है वो शंग्रीला सिटी है। एमएल बिल्डर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ और बहुत कम टाइम के अंदर इतना बड़ा मास्टर प्लान इंडोर्स कराया है। लोग ये बात करते हैं कि वो ई गोल्ड बहुत ज्यादा पीछे है, डी गोल्ड बहुत ज्यादा पीछे है, सुप्रीम पीछे है या वट सी पीछे। तो हम जब बहरिया जाते हैं तो हम जब प्रीसेंट 12, प्रीसेंट 18, प्रीसेंट 19 में पहुंचते तो वो भी तकरीबन मेन सुपर हाईवे से 15-15, 20-20 किलोमीटर डीप में जाके। लेकिन बात आ जाती है इन्वायरमेंट की कि इन्वायरमेंट अच्छा होता तो पता नहीं चलता, गाड़ी चलाते हुए पता नहीं चलता कि यार ये हम इतना अंदर आ चुके हैं, इतना डीप में, इतना 20 किलोमीटर ड्राइव कर लिए, 15 किलोमीटर ड्राइव कर लिए तो पता नहीं चलता। लेकिन शंग्रीला सिटी ने जो अपना वादा किया था कि हम आपको एक ऐसा लाइफ स्टाइल देंगे, हम आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के डिजाइन करके देंगे जिसमें आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मेरा ब्लॉक इतना पीछे, मेरा प्लॉट इतना पीछे। और इन रेटों के अंदर, पूरे कराची के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरे कराची के अंदर इन रेट्स के अंदर वो प्लॉट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये प्लानिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी जो शंग्रीला सिटी ने एक तरतीब दी है। तो मैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमने लोगों को यहाँ पर प्लॉट सेल करे हैं, उनकी बुकिंग्स की हैं, हम हमारे प्लेटफॉर्म से प्लॉट जो है वो बुक हुए हैं, सेल हुए हैं, रीसेल हुए हैं, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो अपने आप में कराची के अंदर अपना एक नाम रखता है, अपना एक मर्तबा रखता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की तरफ वो गामजन है। हम बहुत खुश होते हैं इस चीज पे जब हमने किसी अपने क्लाइंट्स को, खासतौर पर मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपको ऐसी चीजें रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी के ऊपर इतनी बेहतरीन एमिनिटीज के साथ, इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के साथ, इतने बेहतरीन ग्राउंड रियलिटीज के साथ हम यहां पर आपको ये मैप रिव्यू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इदारों से मंजूर शुदा ये सारी चीजें आपको हम आप जब दे रहे होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है अंदर से कि हमने लोगों को प्लॉट्स दिए। और हमें अंदर से खुशी होती है इस बात की कि हम मुतमईन हैं कि हमने जिन लोगों को प्लॉट्स दिए या जिन लोगों के प्लॉट बुक करें अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने एक अच्छी जगह जो है वो रिहाइश पजीर कराना है और अपने वादों को जो है तकमील तक लेके जाना है। दोस्तों ये मास्टर प्लान अगर आप देखें तो आपको इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास होगा, पूरे कराची के अंदर इस तरह का मास्टर प्लान आपको नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। हालांकि कहने को ये शंग्रीला सिटी एक प्रोजेक्ट है, बट ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अलग दुनिया इंशाल्लाह बनेगी। ये अलग एक पूरा प्रोजेक्ट बनेगा जिसको हम बड़े फखर से ये कह सकते हैं कि हाँ हमने शंग्रीला सिटी के अंदर एक प्लॉट सेल करा था, और लोग फखर से ये भी कह सकते हैं कि हाँ हमने शंग्रीला सिटी में प्लॉट खरीदा है, जो अपने आप में अपना एक बड़ा किरदार है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मास्टर प्लान पसंद आया होगा। आखिर में एक बात करता चलूं कि जो ब्लॉक्स इसमें मर्ज नहीं हुए हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारी जो पेपर वर्क जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, लीगल मामला जैसे अपने सारे मामला, जैसे लीगैलिटी के जो भी मामला होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो कंप्लीट यानी कि चालान की सूरत में हो गए, पेपर वर्क की सूरत में हो गए। इदारों में हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं होता कि हम जाके खड़े हो और एकदम से हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हर काम हो रहा होता है। वो स्टेप बाय स्टेप काम होने के बाद जब हमारी सारी पेपर वर्क कंप्लीट हो जाती है, डिमार्केशंस कंप्लीट हो जाती है, तो वो ब्लॉक जो है वो सारे इसके अंदर मर्ज होते हुए आगे जाएंगे। हर ब्लॉक ने इस मास्टर प्लान में मर्ज होना है। ये मास्टर प्लान आने का मकसद ये है, ये नहीं है कि ये मास्टर प्लान कंप्लीट हो गया, ये मास्टर प्लान इनकम्प्लीट है अभी। ये तो अभी जो ब्लॉक्स आ चुके हैं, जिन ब्लॉक्स के डिमार्केशंस का आगाज हो चुका है, जिन ब्लॉक्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो ये वो ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स अभी आने हैं। जैसे अभी नया हमारा ब्लॉक आया है डी गोल्ड का, जिसकी बुकिंग 2 लाख रुपए से और टोटल कॉस्ट 12 लाख रुपए, 10,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो वो भी इस मास्टर प्लान में इंक्लूड होना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जब मेन नॉर्दर्न के ऊपर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेन नॉर्दर्न से ही रास्ता है शंग्रीला सिटी का, ऐसा नहीं है। अगर आप कैथर बाग रोड जाते हैं जहां पर 200 फीट रोड है, जहां गौर विलाज है, गफूर ग्रीन सिटी है, नाफे गार्डन है, चाइल्ड इनक्लेव है, बोलान प्लाटिनियम है जीएफएस का, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े रेप्यूटेड प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द से भी शंग्रीला सिटी के जो है वो कनेक्टिंग रोड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ M10 यानी नॉर्दर्न बाईपास से ही जा सकते, नहीं, आप उस रूट से यानी कैथर बाग रोड जो चला है वहां से भी शंग्रीला सिटी में इंटर कर सकेंगे। वहां से भी दाखिली रास्ते हैं इस मास्टर प्लान के। जैसे जैसे मास्टर प्लान अपने तकमील की तरफ चलता रहेगा, बाय डेवलपमेंट, बाय ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से जिस तरीके से अपनी डेवलपमेंट होती रहेगी, इसी तरीके से आपको रूट्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जो सबसे बड़ा कारनामा था शंग्रीला सिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। वो है ये 150 फीट रोड। ये 150 फीट रोड बिल्डर खुद बना रहे हैं, जो कि MDA का यानी गवर्नमेंट का रोड है।
तो उम्मीद करता हूं आपको इस मास्टर प्लान के बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन थी आप तक पहुंचेंगी, और खास तौर पे जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे इतनी मोहब्बतें देते हैं मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, उनका मैं बेहद दोबारा मशहूर हूं, फिर दोबारा उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और उम्मीद ये भी करता हूं कि इंशाल्लाह आप इन्वेस्टमेंट और करेंगे शंगीला सिटी में, क्योंकि शंगीला सिटी एक वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है स्कीम पूरे स्कीम 45 का जो अपने वादों के मुताबिक आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी लीगैलिटी के मुताबिक, अपनी जमीन के मुताबिक, अपने ब्लॉक्स के मुताबिक, अपनी डेवलपमेंट प्रोग्रेस के मुताबिक वो अपने वादों को पूरा करता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप हम पे इसी तरह भरोसा करते रहेंगे, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बेहद कारामद होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके और भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, बुकिंग करानी हो, तो दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाजत दी, अस्सलाम वालेकुम।